गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी भाषा में अपना चौथा पाठ जिसका नाम संज्ञा है इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा जानेंगे। संज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुण के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। चाहे वो किसी का भी नाम हो, संज्ञा कहलाता है। इसकी परिभाषा को उदाहरण के माध्यम से हम आगे समझते हैं। देखिए, जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो वो संज्ञा कहलाएगा। किसी लड़की का नाम हो या लड़की, वो संज्ञा कहलाएगी। चाहे वो किसी वस्तु का नाम हो, जैसे गिलास, ये भी आपकी संज्ञा कहलाएगी। उसके बाद जैसे ये भी व्यक्ति है, लेकिन ये है क्या, ये पुलिस है, हम इसे पुलिस के नाम से जानते हैं, तो ये इसकी संज्ञा है। फिर कोई भी जानवर हो, जानवर को अगर हम उसको नाम देते हैं तो वो भी उसकी संज्ञा है। फिर व्यक्ति है, लेकिन ये व्यक्ति है क्या, ये दर्जी है, ये सिलाई का काम करता है। ये संज्ञा के कुछ उदाहरण थे जिनके द्वारा हमने संज्ञा को जाना कि संज्ञा क्या होती है। अब हम देखते हैं कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं जो कि निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है समुदायवाचक संज्ञा और पांचवा और अंतिम है द्रव्यवाचक संज्ञा। सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, किसी भी व्यक्ति का नाम, जैसे स्वाति, नदी का नाम दिया है जैसे गंगा, ग्रंथ का नाम दिया है बाइबल। इस तरह से किसी विशेष वस्तु का नाम, व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम अगर हम बताते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है ना। विशेष व्यक्ति, नाम से जिसको जाने वो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। इसके बाद हम लोग संज्ञा के दूसरे प्रकार के बारे में पढ़ते हैं जो कि है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा इस प्रकार से है, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार के प्राणियों और वस्तुओं का बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, किसान, फूल, लड़के आदि। जातिवाचक संज्ञा वो होती है जिसमें हम एक ही प्रकार के प्राणी, है ना, जैसे अगर फूल है तो फूल हमने नाम नहीं बताया, ये नहीं कहा कि ये गुलाब का फूल है या गेंदे का फूल है, सिर्फ फूल, फूल में उसकी पूरी जाति आ गई, है ना। लड़के, लड़के में कौन सा लड़का, राम भी हो सकता है, रहीम भी हो सकता है। इस तरह से ये जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के बाद हम तीसरी संज्ञा देखेंगे जो कि है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों के गुण, दोष, अवस्था, भाव आदि का बोध होता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा वो होती है जिसको सिर्फ आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, है ना, ठीक है, वो आप उसको छू नहीं सकते, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर लड़कपन, ईमानदारी, बुढ़ापा, है ना। लड़के का लड़कपन आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। किसी व्यक्ति की, कोई ईमानदार व्यक्ति है, उस व्यक्ति की ईमानदारी सिर्फ आप उसको महसूस कर सकते हैं, है ना। इस तरह से सिर्फ जो महसूस किया जा सके, जिसको सिर्फ हम अनुभव कर सकें, वो आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। भाववाचक संज्ञा के बाद अगला है समुदायवाचक संज्ञा। समुदाय का अर्थ ही होता है समूह, है ना, यानी जिन संज्ञा शब्दों से वस्तु या प्राणी के समूह का बोध होता है
अर्थात समुदाय का, पूरा समुदाय का बोध होता है, उसे हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे कक्षा, कक्षा एक है लेकिन उसके अंदर पढ़ने वाले बहुत सारे छात्र हैं, यानी कक्षा एक पूरे छात्रों का समुदाय है। भीड़, भीड़ अकेली किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं। और सभा, सभा भी सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं होता है ना, एक व्यक्ति से सभा नहीं बनाई जा सकती, एक व्यक्ति अकेला सभा संचालित नहीं कर सकता, इसलिए सभा भी क्या है आपका समुदायवाचक संज्ञा है। वाचक संज्ञा के बाद अंतिम जो संज्ञा का प्रकार है वो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जो है जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु अथवा द्रव्य युक्त पदार्थों का बोध होता है ना। जब किसी द्रव्ययुक्त पदार्थ का या किसी धातु का बोध होता है जिससे हम किसी दूसरी चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं, यानी उससे कुछ हम दूसरा बना सकते हैं, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, सोना क्या है, सोने से हम और भी कई चीज़ें बना सकते हैं। मिट्टी, ये भी आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। दूध, ये भी आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि तरल होता है, इससे और भी दूसरी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, तो ये आपका द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ये थे आपके संज्ञा के पांचों प्रकार जो कि हमने आपको बताए। इसे आप और भी अच्छे तरीके से जानने के लिए वीडियो को दोबारा फिर से देख सकते हो। ये था हमारा पार्ट 4 संज्ञा, जो कि यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको हमारा ये पाठ समझ में आ गया होगा। घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।